हेलो बच्चों, बढ़िया होंगे। उम्मीद है पूछना क्या आपसे। तो अभी तक आपके लिए 2 वीडियो मैंने डाली है। एक में आपको वर्ब की फॉर्म के बारे में बताया था मैंने, और दूसरी बारी में प्रोनाउन के बारे में। अब मैं यहाँ पे तीनों ही जो टॉपिक हैं, चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे वर्ब हो, और इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट की भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनसे ही पाला पड़ता है हमारा पैसिव वॉइस में। तो अभी मैं पैसिव वॉइस के लिए आपको रेडी कर रहा हूँ। उसके लिए ये चीज़ें तो वैसे भी बेसिक में आती हैं बेटा, ठीक है ना। ये पैसिव कराते टाइम नहीं कराई जाती हैं, ये तो आपको शुरुआत में ही जब हम बेसिक कराते हैं तब। तो ये मान के चलो कि ये क्लास तो आपकी बेसिक है। चलो पढ़ते हैं आप। मैंने लिखा बेटा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। पहली बात तो नॉर्मल सी बात है, विषय। लेकिन सर यहाँ पर विषय का क्या मतलब है बेटा, वो भी मैं बताऊंगा क्या मतलब है। दूसरा मतलब होता है कर्ता, यानी जिसे हम बोलते हैं डूअर, ठीक है भाई। अब इन दोनों को समझ लो पहले। डूअर का मतलब तो ये होगा कि कर्ता मतलब करने वाला, और कोई अगर काम कर रहा होगा तभी तो है वो डूअर। अब कुछ कर ही नहीं रहा तो वो डूअर कैसे हो गया बेटा। जैसे मान के चलो मैंने कहा आई एम ए टीचर। अब यहां पर ये जो आई है ये बेटा सब्जेक्ट तो है। मैं ये नहीं कह रहा ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट तो है, लेकिन बेटे करता नहीं है। समझ रहे हो ना बात को। करता नहीं कहलाएगा ये सब्जेक्ट तो कहलाएगा। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, कहा गुरुजी सब्जेक्ट है करता नहीं है, क्या बीमारी क्या है। अब वो बीमारी समझो। किसी भी सेंटेंस को, जो नॉर्मल सेंटेंस होता है बेटा, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तरफ होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है बेटा इस सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी लिखा होता है ना, उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। तो ये जो पार्ट है बेटा ये प्रेडिकेट है, जिसे हम बोलते हैं विधेय हिंदी में। अब ये जो प्रेडिकेट जिसके विषय में बात कर रहा है, समझ में, प्रेडिकेट जिसके विषय में है वो सब्जेक्ट है। तो यहां पर ये करता हो ना हो दैट्स नॉट मैटर, बट ये सब्जेक्ट जरूर है। और सब्जेक्ट के मैंने आपको बता दें 2 अर्थ होते हैं, विषय भी होता है और कर्ता भी होता है, ठीक है ना। वो है हिंदी में वाली विषय की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर जिसके विषय में बात कर रहा हूँ वो नॉर्मल बात कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन आता है। अब अगर मैं बोल दूं कि भाई सब्जेक्ट का मतलब करता होता, अब आप ही पूछ लोगे सर आई एम ए स्टूडेंट, मान के चलो सर इसमें स्टूडेंट होने में कौन सा काम हो रहा है, कर्ता का मतलब तो करने वाला होता है। तो इसलिए ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपका कि सब्जेक्ट के 2 मतलब होते हैं, एक होता है कर्ता, एक होता है विषय। लेकिन प्रेडिकेट जिसके बारे में है वही हमारा क्या कहलाता है बेटा, सब्जेक्ट कहलाता है। पहली चीज। दूसरी चीज रहने दो बेटा। अब मैंने लिखा जैसे ही इज कटिंग ए ट्री, ठीक है भाई, वह एक पेड़ काट रहा है। अब बेटा ये जो सब्जेक्ट है, अब ये एक्शन कर रहा है, काट रहा है। जब ये एक्शन कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट तो है, लेकिन अब क्या है बेटा, ये अब करता है। अब ये करता है। बात वही है कि इसके अलावा जो कुछ भी है इस सेंटेंस में, वो पूरा का पूरा सेंटेंस आपका प्रेडिकेट है। अब यहां पे हम एक तीर से 2 शिकार करते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बेटा कर्म।
इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, सपोज करो कि सब्जेक्ट ने एक्शन किया, ठीक है, और उस एक्शन के इफेक्ट अगर किसी तीसरे पर्सन पे, चाहे वो पर्सन हो या ना हो, अगर किसी नाउन पे पड़ रहा है, नाउन या प्रोनाउन पे, तो वो तीसरा नाउन या प्रोनाउन ही आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। लेकिन पढ़ना क्या चाहिए, इफेक्ट। वैसे बाहरी लोगों का ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है फिलहाल की क्लास में, तो उस पर ध्यान ना दें। आप लोग समझे, मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा। सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, यानी काम कर रहा है काटने का, लेकिन इसके काटने से क्या पेड़ पे कोई असर पड़ रहा है, असर तो है, वो कटेगा गिरेगा। तो जब असर पड़ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। और अगर असर नहीं पड़ रहा होता तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो। अब आप कहोगे सर कैसे, दूसरा एग्जांपल देखते हैं बेटा। नॉर्मली है, मैं कहता हूं जैसे आई एम गोइंग टू होम। सब्जेक्ट ने एक्शन किया जाने का, जा कहाँ रहे भाई साहब, होम। लेकिन एक बात बताओ, इसके जाने से घर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, घर पे तो बेटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, घर तो जैसा था वैसा ही रहेगा ना। ये थोड़ी है कि घर में कोई तुम जाओगे तो छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए इस जगह को हम ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। किसका, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, यानी वर्ब का ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो तो इसे प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट जरूर बोल सकते हैं। किसका, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ये सर क्यों का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का नहीं है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली हम इन वाक्यों को पैसिव वॉइस में यूज नहीं करते, ठीक है ना। अब तो खैर बनने लग गए अलग तरीके से, लेकिन वो आपके लेवल से बहुत ऊपर की चीज़ें हैं, एडवांस लेवल में। तो अभी नॉर्मली तो आप ये समझें कि इनको हम नहीं बनाते उसमें। तो बात आगे समझ में। अब दूसरी चीज़ जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, गुरु जी पहचानेंगे कैसे कि ये ऑब्जेक्ट है कि ये सब्जेक्ट है। नॉर्मली एक्टिव वॉइस में आप ये समझें कि मैंने लिखा आई एम बीटिंग हिम। ऑब्जेक्ट पकड़ने की सबसे अच्छी जो ट्रिक है, वो ट्रिक सिर्फ इतनी सी, कोई ट्रिक भी नहीं बोल सकते मुझको। ये जो वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है आपका, वो नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाता है बेटा, ऑब्जेक्ट। आप तो उसी को पकड़ लो बस, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई आपकी ऑब्जेक्ट की और सब्जेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब रह गई आपकी वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब का मतलब होता है बेटा क्रिया। लेकिन मैं तो इनको भी 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। सबसे पहला पार्ट है एक्शन। एक्शन का मतलब हम जो कुछ भी काम कर रहे होते हैं, खाना पीना, रोना धोना, हंसना गाना, कुटना कूटना, ये जितने भी होते हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं बेटा, एक्शन वर्ब। और एक चीज़ और बता दो, पैसिव वॉइस जब बनते हैं एक्टिव पैसिव में, ये एक्शन वर्ब भी आती है, ठीक है ना। जैसे आई एम कुकिंग, रीडिंग, टीचिंग
और राइटिंग, कुकिंग वगैरह ये जितने भी हैं वो सभी किसमें आते हैं बेटा, एक्शन वर्ब के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। दूसरी टाइप जो आती है इसकी वो आती है बेटा स्टैटिक, यानी अवस्था को शो करना। अवस्था कैसे, जैसे आई एम अ बॉय, ही इज अ टीचर। तो ये जो आ रहे हैं ना, ये जो वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पे आप कहीं इनको हेल्पिंग वर्ब समझ लें, बल्कि ये नॉर्मली क्या है बेटा, ये स्टैटिक वर्ब है, यानी अवस्था को शो कर रहे हैं कि ये सामने वाला बंदा है कौन। ठीक है। अब तीसरी चीज, तीसरी वर्ब आती है बेटा पोजेशन को शो करने वाली, जो कि है होती है। इसमें आपकी बी होती है, यानी एच आर एम पांच वर्ब होते हैं। ये आते हैं आपके स्टैटिक के अंतर्गत, और ये आते हैं आपके हैज है और हैड, जैसे आई हैव ए कार। ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा आपका पोजेसिव वर्ब। ठीक है ना, पोजेशन को शो करने वाली है। तो मैंने ये बताया कि जो वर्ब होते हैं बेटा, इनको मैंने इस जगह पर तीन पार्ट में डिवाइड किया, एक्शन, स्टैटिक और पोजेसिव। ठीक है ना। बाकी की हेल्पिंग वर्ब और अलग अलग तरीके से वो भी होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो आप नॉर्मली जानते ही हो, बाकी का उनको भी मैं अगले वीडियो में आपको बता देता हूँ, तो वो भी अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।